हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर गर्ल। तो पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, मम्मी प्रवचन सुन रही थी, तो बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था, इसलिए मुझे वीडियो को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज मैं जा रही हूँ हेयर कटिंग के लिए। मेरे जो लंबे लंबे काले काले बाल हैं आज वो कुर्बान होने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। तो मैं निकल गई थी हेयर कटिंग के लिए। मेरे घर से सैलून दूर था, मुझे जिस पार्लर में जाना था। तो मेरे साथ थे भैया और मम्मी को मार्केट जाना था सब्जी लेने के लिए, तो वो लोग वहाँ चले गए और जस्ट सामने पार्लर था, मैं वहाँ चली गई। तो यहाँ पर ये मेरे बाल कट रहे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े थे और मैंने इनको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करा लिया है, आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने पहले तो मुझे बहुत देर तक खड़ा रखा है एंड बोलने लगी आपके बाल बड़े हैं तो हमें इसको खड़े होकर काटने पड़ेंगे। तो मैं खड़ी रही और मेरी लिटरली कमर दुखने लगी थी खड़े खड़े, और मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं कटवा तो रही हूँ पर मेरे ऊपर अच्छे लगने चाहिए। मुझे ये चीज़ का दुख नहीं था कि मेरे बड़े बाल जा रहे हैं, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था कि अगर वो मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगे तो मैं क्या करूँगी। फाइनली फिर मेरे हेयर कट चल रहा था एंड मेरे मन में बहुत ज़्यादा नए नए थॉट्स आ रहे थे कि कैसे लगूंगी, अगर अच्छे नहीं लगेंगे तो क्या करूंगी, कैसे हेयर स्टाइल रखूंगी। मैंने तो बहुत सारी वीडियोस भी देख ली थी शॉर्ट हेयर के लिए, हेयर स्टाइल वाली, कि मुझे आगे कैसे हेयर स्टाइल रखने हैं। बस यही चल रहा था कि अच्छे लगने चाहिए। फाइनली फिर ये कटिंग हो गई, उन्होंने मेरे हेयर को ड्राई करा एंड फिर उसको ब्लो ड्राई किया। तो देन मुझे अच्छा लग रहा था लुक, एंड जब वो ये लोग ब्लो ड्राई कर लेती हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं यार। वॉश करने का इतना अच्छा लुक नहीं रह जाता है। अभी तो मुझे अच्छे लग रहे थे मेरे बाल, तो बस यही चल रहा था। एंड मम्मी और भैया मार्केट में ही थे तो मैं उनको वहीं मिलने वाली थी क्योंकि मुझे उनके साथ ही घर जाना था। तो मैं यहाँ से फिर मम्मी और भैया के पास जाऊँगी। पर अभी आप ये लोग बताइए कि कैसा लग रहा है, मतलब लॉन्ग हेयर ज़्यादा अच्छे लगते थे मेरे ऊपर या फिर ये वाले। फिर मैं पहुँच गई मम्मी और भैया के पास, तो मैंने बोला मम्मी को फ़ोन करा कि आप कितने हो, मैं आ गई हूँ। तो उन्होंने बोला मैं अभी सब्ज़ी ही ले रही हूँ। तो मैं सामने वाले मार्केट में चली गई थी, तो पर उन लोग की सब्ज़ी नहीं ली गई थी। तो साइड में मंदिर था, मैंने सोचा मार्केट में घूमने से अच्छा मैं मंदिर में बैठ जाती हूँ। तो मैं इस वाले मंदिर में चली गई, यहाँ पर थी सरस्वती मैया और ये भारत माता। तो यार इस मंदिर में इतनी ज़्यादा शांति थी ना, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था बैठ के, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। जितने भी थॉट्स चल रहे थे मन में वो सारे गायब हो गए थे और बस बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। मैं पहुँच गई इस मंदिर में, तो यहाँ पर कुछ लोग आते जा रहे थे पूजन करने के लिए, पर बिल्कुल शांति थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब भक्ति में थे। फिर मैं मंदिर के पीछे गई तो वहाँ पर भोलेनाथ बैठे हुए थे एंड आंटी लोग उनको दीपक लगा रही थी। यहाँ पर इस मंदिर की खासियत थी कि जो भी आता जा रहा था भगवान में रमता जा रहा था, किसी को किसी से बात नहीं, कोई भाईचारा नहीं, भगवान से मतलब था, 2 मिनट भगवान के पास बैठना था। और सबसे बड़ी बात, मंदिर के जस्ट बाहर इतना बड़ा बाज़ार लगा हुआ था, लेकिन मंदिर के बाहर की जो आवाज़ थी वो मंदिर में बिल्कुल नहीं आ रही थी, मतलब आ रही थी, कहने का मतलब ये है कि वो आवाज़ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। हमें जो अंदर की शांति थी, अंदर मंदिर के अंदर की जो पॉजिटिविटी थी ना, वो बाहर का शोर को बहुत दबाए हुए थी। हमें बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि हम मंदिर के अंदर बैठे हैं। जब मैं अकेली बैठी थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ जन्नत में, इतनी शांति, इतना प्यारा। एंड मैं सोच रही थी जब भी मुझे ऐसा कभी भी अगर ज़रूरत होगी कि मुझे शांति चाहिए तो मैं ज़रूर इस मंदिर को विज़िट करूँगी। फाइनली फिर मैं मम्मी के पास गई, मम्मी ने बोला हाँ बस हम फ्री होने वाले हैं, तो मैं गई। तो वहाँ पे भैया वेट कर रहे थे मम्मी का, क्योंकि मम्मी की अभी भी सब्ज़ी नहीं ली गई थी। तो फिर मैं और मम्मी भी, फिर मम्मी और सब्ज़ी ले रही थी, तो मम्मी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर रही थी भैया से, सब्ज़ी वाली से। मैंने उनका थोड़ा सा एक शूट ले लिया, फिर हम लोग निकल गए। हम लोग को शाम हो गई थी, मैं तो थोड़ी जल्दी ही फ्री हो गई थी, मम्मी को ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। घर यहाँ से हमारा दूर है तो हम लोग को 20-25 मिनट आने में ही मतलब एक साइड से लग जाते हैं। फिर यहाँ से मैं निकल गई। तो ये मेरे खुले खुले बाल हैं जो मैंने कट कराए हैं। और तो और मुझे अभी तो बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने घर जाके मम्मी से पूछा, वैसे तो मम्मी ने वहीं बोल दिया था कि अच्छी लग रही हो। तो बस यही था ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।